नमस्कार सभी बच्चों को। आज का हमारा 25वां लेक्चर है कैलकुलस का और इसमें हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 के कुछ सम्स। तो हमारा पहला जो सम है फोर्थ सम एक्सरसाइज 4.3 का, शो दैट द असिम्प्टोट ऑफ द कर्व। हमें कर्व दिया हुआ है x² - y² - 4x² + 6x³ एंड सो ऑन इज इक्वल टू 0। दिस इज द असिम्प्टोट। हमें करना शो करना है कि असिम्प्टोट ऑफ दिस कर्व, कट द कर्व अगेन इन 8 पॉइंट्स विच लाई ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस यूनिटी। ठीक है, तो हमने ये शो करना है कि असिम्प्टोट जो होगी इस कर्व की वो कट करेगी 8 पॉइंट्स पर और विच इज लाई ऑन अ रेडियस वो सर्कल इज 1। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस कर्व की असिम्प्टोट्स फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम असिम्प्टोट निकालते हैं पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहाँ पर हमारे पास में अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हाईएस्ट डिग्री जो होगी एक्स की, x4 उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -4 विच इज अ कांस्टेंट। सो देयर इज नो पैरेलल असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सिमिलरली हम y की हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है -y4 इज द हाईएस्ट डिग्री टर्म। हमारे पास क्या है y4, उसका कोफिशिएंट क्या है -1 विच इज ऑल्सो कांस्टेंट। सो देयर इज नो असिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस। अब हम ऑब्लिक असिम्प्टोट निकालेंगे, वही सेम हमने करना है जैसा कि हमने पहले लेक्चर्स में किया हुआ है। तो गिवन जो इक्वेशन है कर्व की उसको मैंने ओपन कर लिया ब्रैकेट्स को, तो हमारे पास में ये इक्वेशन आ जाएगी। अब ये क्योंकि हमारे पास फोर्थ डिग्री इक्वेशन आ रही है तो इसमें हमने π4m, π3m, π2m निकालना है। पुट करना है x को 1 और y को m इन फोर्थ, थर्ड एंड सेकेंड डिग्री टर्म। ठीक है, तो सबसे पहले π4m हमारे पास फोर्थ डिग्री क्या है, ये इतनी इक्वेशन है। इसमें x को 1 और y को m पुट करके हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी m² - 4 - m4 + 4m²। उसके बाद थर्ड डिग्री जो हमारी इक्वेशन के अंदर 3 डिग्री की इक्वेशन है वो क्या है, इतनी इक्वेशन है। तो इसके अंदर हम पुट कर देंगे x को 1 और y को 3 और π3m हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास 6 - 5m - 3m² + 2m³। इसी तरीके से सेकेंड ऑर्डर डिग्री में कर लेंगे विच इज दिस। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा -1 + 3m। अब हमें स्लोप्स निकालने हैं असिम्प्टोट्स के। तो स्लोप्स क्या होता है, रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को हमने 0 के इक्वल रखा। दिस इज अ माइनस, इस इक्वेशन को हमने m² + 4m² को कंबाइन कर लिया तो विच इज 5m²। और ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई हमारे पास में -4m² प्लस सॉरी -m⁴ + 5m² और -4। ठीक है, इक्वल टू 0 रखा। नेगेटिव माइनस वाले साइन को उधर ले जाएं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी m4 - 5m² + 4 = 0। अब इसके रूट्स निकालेंगे। कितने रूट्स निकलेंगे, क्योंकि ये जो है 4 डिग्री की इक्वेशन है तो यहाँ पर m के हमारे पास में 4 रूट्स निकलेंगे। तो हमने चेक किया सबसे पहले इस इक्वेशन में अगर हम m को 1 पुट करते हैं विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, सो m इज इक्वल टू 1 इज 1 रूट। फिर हमने सिंथेटिक डिवीजन से किया, इसके कोफिशिएंट रख लिए। टर्म क्या हमारे पास क्या, m4 का कोफिशिएंट 1 है, m3 वाली टर्म नहीं है तो हमने 0 रख दिया। m² का कोफिशिएंट -5 है, m वाली टर्म नहीं है यहाँ पे तो उसका भी हमने 0 रख दिया। और कॉन्स्टेंट टर्म्स, सिंथेटिक डिवीजन आपको बताया पहले भी, इसको हमने एज टीज उतारना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, फिर इनको ऐड करना है, जो भी हमारे पास आया उसको इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, वो हमने यहाँ रखना है, इनको ऐड करते रहना है और जो नीचे टर्म्स आ रही है उसको मल्टीप्लाई करके आगे वाली टर्म्स के नीचे पुट करते रहेंगे। तो ये जो इक्वेशन आई है वो हमारे पास में 3 डिग्री क्यूबिक इक्वेशन आ गई विच इज जिसके कोफिशिएंट 1 1 -4 -4 है। तो इस इक्वेशन को हम लिख देते हैं m3 + m² - 4m - 4 = 0। अब इस इक्वेशन के अंदर अगर हम 2 पुट करते हैं तो वो सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को। ये हो जाएगा 8 + 4 -8 - 4। तो इसका मतलब 2 जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर हमने सिंथेटिक डिवीजन से यहाँ पे 2 रख लिया और इसके कोफिशिएंट को यहाँ रख लिया 1 1 -4 -4। सिमिलरली जैसे इसके अंदर किया वैसे ही हमने ये नीचे उतारा, इनको मल्टीप्लाई किया, इनको ऐड करते रहे और नीचे वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ और इनको ऐड करके हमारे पास ये। तो ये जो इक्वेशन आई है वो हमारे पास क्या होगी, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसके कोफिशिएंट 1 3 2 है। तो ये आ जाएगा m² + 3m + 2 = 0। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, इसके लीनियर फैक्टर बना लिया हमने m + 2 एंड m + 1 = 0। दैट मीन्स कि m इज इक्वल टू -2 एंड -1।
तो m के, क्योंकि फोर्थ डिग्री इक्वेशन थी, तो m के क्या रूट आ गया, एक तो रूट 1 था, एक 2 है, और 2 रूट्स ये आ गए, यानी कि 1 2 -2 और -1। अब इनके कोरिस्पॉन्डिंग में हमने निकालनी है c की वैल्यूज निकालनी है। तो c जो होता है वो क्या होता है हमारे पास में, -π3m अपॉन π4-m। तो π4 हमारे पास जो इक्वेशन थी उसका डेरिवेटिव कर लिया, विच इज -4m³ + 10m। अब 1 बाई 1 हम m इज इक्वल टू 1 2 -2 एंड -1 के अकॉर्डिंग c की वैल्यूज निकालते रहेंगे और कोरिस्पॉन्डिंग असिम्प्टोट फाइंड आउट करते रहेंगे। तो m इज इक्वल टू 1, जब हमने m1 पुट किया इस इक्वेशन के अंदर, -π3m अपॉन में π4-m, तो हमारे पास c की वैल्यू 0 आ रही है। ये आप इस इक्वेशन के अंदर पुट करके रख लेना, m इज इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0। वो हमने कोरिस्पॉन्डिंग असिम्प्टोट क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट कर दी, m इज 1 एंड c इज 0, तो हमारे पास एक असिम्प्टोट आ गया, y इज इक्वल टू x, विच इज x माइनस y इज इक्वल टू 0। दिस इज द वन असिम्प्टोट ऑफ द कर्व। अब हमने सेकंड निकालना है, m इज इक्वल टू -1 पे c की वैल्यूज, क्योंकि हमने यहाँ निकाल दिया है π4-m, हमारे पास क्या है, -4m³ + 10m, और जो हमारे पास π3m था वो हमने पहले निकाला हुआ है। इसके अंदर हमने फाइंड आउट किया था कि π3m हमारे पास क्या था, 6 - 5m - 3m² + 2m³ तो इस पूरी वैल्यू के अंदर हमने m को -1 2 -2 पुट करना है और c की इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करते रहेंगे। तो यहाँ से आपके पास में c की वैल्यू आ गई 1। नाउ कोरोस्पॉन्डिंग असिम्प्टोट आ गया, y इज इक्वल टू m की जगह -1 और c की जगह 1, तो विच इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -x + 1, x को इधर ले आएंगे, y + x इज इक्वल टू 1। दिस इज द सेकेंड असिम्प्टोट ऑफ द गिवन कर्व। सिमिलरली हमने m को 2 पुट किया, यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू 0 आ गई है, तो इसका असिम्प्टोट क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2x + 0, यानी कि y 2x को इधर ले जाएंगे, y - 2x इज इक्वल टू 0। दिस इज द थर्ड असिम्प्टोट। अब हमने एक और असिम्प्टोट निकालना है, y इज इक्वल टू -2 रख के, m इज इक्वल टू -2 रख के, तो फॉर m इज इक्वल टू -2 पर c की वैल्यू आ गई 1। नाउ द कोरिस्पॉन्डिंग असिम्प्टोट टू m इज इक्वल टू -1 इज y इज इक्वल टू -2x + 1, विच इज y + 2x इज इक्वल टू 1। तो ये चार असिम्प्टोट हमारे पास में आ गए हैं। चारों असिम्प्टोट हमारे पास क्या है, x - y इज इक्वल टू 0, x + y - 1 इज इक्वल टू 0, y - 2x इज इक्वल टू 0 एंड y + 2x - 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, इन चारों असिम्प्टोट की जॉइंट इक्वेशन निकालनी है। जॉइंट इक्वेशन है हमारे पास x, इन सभी जो हमारे पास असिम्प्टोट फाइंड आउट हुए थे उन सभी का प्रोडक्ट कर दिया, प्रोडक्ट करके हमने, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। इन सभी को हमने ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया प्रोडक्ट करके, तो हमारे पास में ये इक्वेशन आ जाएगी। ये जो इक्वेशन आई है वो किस तरीके की इक्वेशन आई है, एक तो फोर्थ डिग्री इक्वेशन आई है और एक हमारे पास क्या आ गई, सेकेंड डिग्री इक्वेशन। जैसे ये तो हमारे पावर 4 की आ गई इक्वेशन, ठीक है ना, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है इसके अंदर, हमें प्रूफ करना है कि जो हमारा असिम्प्टोट है वो 8 पॉइंट्स पे कट करता है एक तो, और एक हमें प्रूफ करना है कि लाई करता है रेडियस सर्कल पे, तो जिसकी रेडियस क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो इन्हीं इक्वेशन से हमने सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो ये फोर्थ डिग्री इक्वेशन है, तो उसको हम, इस इक्वेशन को हमने किस फॉर्म में लिख दिया, f4, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, f ऑफ n-2, हेयर n इज 4, तो दूसरी इक्वेशन f2 हमारे पास 2 डिग्री की इक्वेशन हमने ये वाली ले ली, ठीक है। तो f2 हमारे पास क्या हो जाएगा, x² + y² - 1 विच इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन आई है वो एक सर्कल की इक्वेशन आई है जिसका रेडियस क्या है, 1। अब हमें नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है कर्व का एंड असिम्प्टोट का, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n × n-2। n हमारे पास क्या है, ये 4, और तो ये आ गया हमारे पास में 8। इसका मतलब क्या है कि असिम्प्टोट कट करता है कर्व को अगेन इन 8 पॉइंट्स, और वो लाई किस पे करता है, सर्कल ऑफ रेडियस 1। तो इस तरीके से हमने ये सम करना है। आगे एक और सम करते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज का 10th सम है। इसमें हमने करना है, फाइंड ऑल द असिम्प्टोट ऑफ द कर्व एंड शो दैट द 8 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड असिम्प्टोट लाई ऑन अ सर्कल। और सर्कल किस तरीके का होना चाहिए, जिसका सेंटर जो है, इसका मतलब सेंटर हमने फाइंड करना। ऑल्सो फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन दी हुई है, इसमें से हम असिम्प्टोट की इक्वेशन निकालेंगे। आपके पास ये इक्वेशंस दी हुई है। तो द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज दिस,
अब ये इक्वेशन हमारे पास किस फॉर्म में दी हुई है, इसके आप असिम्प्टोट्स फाइंड आउट कर लेना। जो हमारे पास असिम्प्टोट्स आएंगे वो यही आएंगे, क्योंकि लीनियर फैक्टर बने हुए हैं हमारे पास। तो जो लीनियर फैक्टर बने हुए हैं वही हमारे पास असिम्प्टोट है। असिम्प्टोट फाइंड आउट करके भी देख लेना। और लीनियर फैक्टर जो होते हैं, तो ये हमारे पास असिम्प्टोट्स फाइंड आउट हो गए हैं। अब सभी जो असिम्प्टोट्स है इस इक्वेशन की, ये है हमारे पास, ये जॉइंट इक्वेशन है। और ये इक्वेशन जो है वो कितनी डिग्री की इक्वेशन बनती है, F4 डिग्री की। और ये जो बाकी इक्वेशन बची है वो हमारे पास क्या है, सेकेंड ऑर्डर डिग्री की इक्वेशन होगी। तो इसको हम F4 प्लस F2 इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। नाउ F2 इज इक्वल टू 0, F2 इज इक्वल टू 0 से हमारे पास इक्वेशन क्या आ रही है, ये वाली इक्वेशन इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन के अंदर इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 16 करके। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इस इक्वेशन के अंदर हमने क्या किया है, प्लस माइनस 16 किया है इसको x को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, एक सर्कल की इक्वेशन होगी जिसका सेंटर क्या है 4 और 0 और रेडियस उसकी क्या है 4। और अब नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालने असिम्प्टोट के एंड कर्व के, उसके लिए क्या निकालेंगे, n इंटू n माइनस 2। n हमारे पास क्या है 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8। दस द असिम्प्टोट इंटरसेक्ट द कर्व इन 8 पॉइंट्स, और वो लाई करता है सर्कल की इक्वेशन पे। ये सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस हमारे पास में 4 है और सेंटर क्या है 4 0। तो इस तरीके से हमने सम करना है। नाउ हमारे पास अब हम कर रहे हैं एक और सम, 12 सम कर रहे हैं एक्सरसाइज का। सम क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द क्यूबिक विच हैज द सेम असिम्प्टोट एज द कर्व। ठीक है, एंड विच पासिस थ्रू दिस एंड दिस। हमें एक क्यूबिक की इक्वेशन निकालनी है जिसका असिम्प्टोट जो है वो इस कर्व के असिम्प्टोट के इक्वल होएगा और वो पासिस थ्रू करेगा इन पॉइंट से। तो सबसे पहले हम असिम्प्टोट फाइंड आउट करेंगे। एज कोफिशिएंट ऑफ x3 एंड y3 क्या है हमारे पास में, x3 और y3 का कोफिशिएंट क्या आ रहा है हमारे पास में, तो वो क्या है हमारे पास में, कांस्टेंट है, ये 1 है और यहाँ पर -6 है, तो दोनों ही कांस्टेंट है। सो देयर इज नो असिम्प्टोट पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब हमें निकालना है ऑब्लिक असिम्प्टोट, x को 1 और y को m पुट करना है थर्ड, सेकंड और फर्स्ट डिग्री इक्वेशन में। तो π3m हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तीनों इक्वेशन जो है वो 3 डिग्री के, यहाँ पर x को 1 और y को m पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास में। और π2, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डिग्री की हमारे पास कोई भी इक्वेशन नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर की है, तो हम सेकंड ऑर्डर डिग्री की इक्वेशन में क्या लिख देंगे 0, क्योंकि सेकंड डिग्री टर्म कोई भी नहीं है इसलिए हमने इसको 0 पुट कर दिया। अब स्लोप्स निकालने, इस असिम्प्टोट को इक्वल टू 0 रख के रूट्स निकालने इस इक्वेशन के, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है हमारे पास, तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, 3 रूट्स आएंगे। तो सबसे पहले हम वही डिवीजन मेथड से कर लेंगे। m इज इक्वल टू 1, 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो दिस इज द 1 रूट। एंड सिंथेटिक मेथड से हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर लिया और वहां से हमारे पास में ये 2 रूट्स आ जाएंगे, 1/2 और 1/3। ठीक है, ये हमारे पास रूट्स आ जाएंगे। अब क्योंकि π2m जो है वो 0 के इक्वल है, तो c का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, π2m अपॉन π3-m। π2m तो 0 है, तो c तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो असिम्प्टोट हमारे पास क्या हो जाएगा, एक तो आ जाएगा y इज इक्वल टू x, यहाँ से ये हमने किस में पुट किया, y इज इक्वल टू mx प्लस c में। इसको हमने पुट किया है y इज इक्वल टू mx प्लस c के अंदर, c तो 0 है, दैट मीन्स कि हमारे पास y इज इक्वल टू mx। तो m को पहले 1 पुट कर दिया, फिर 1/3 एंड 1/2 पुट करके हमारे पास ये 3 असिम्प्टोट फाइंड आउट कर लिए हमने। ठीक है, अब जो क्यूबिक इक्वेशन होगी हमारे पास वो थर्ड डिग्री की होगी। तो क्यूबिक इक्वेशन को हमने इसी फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि इन्होंने कहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द क्यूबिक विच हैज द सेम असिम्प्टोट एज दिस कर्व। तो इस कर्व के जो असिम्प्टोट है उसी तरीके की हमारे पास में क्या होना चाहिए, और जो इसके असिम्प्टोट है वही सेम उस क्यूबिक इक्वेशन के असिम्प्टोट होने चाहिए। तो इन तीनों असिम्प्टोट को ज्वाइंट करके हमने एक इक्वेशन निकली, वो क्या है हमारे पास में 3 डिग्री की इक्वेशन निकल गई। तो उसको हमने क्या लिख दिया F3 और एक प्लस ax प्लस by प्लस c हमने इसके अंदर पुट कर दिया। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, F3 प्लस F1 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या करना है, क्यूबिक इक्वेशन निकालने के लिए इस कांस्टेंट a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कांस्टेंट a, b, c की वैल्यू जब हमारे पास आ जाएगी वो हम इसमें पुट कर देंगे। दिस इज द क्यूबिक इक्वेशन। और हमें 3 कंडीशन भी है कि ये जो क्यूबिक इक्वेशन है वो पासिस थ्रू करती है 0 0 से, 2 0 से और 0 2 से। तो इनका यूज करके हम इन कांस्टेंट a, b, c की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हमने क्या किया है, उस इक्वेशन के अंदर जो हमारे पास ये इक्वेशन थी स्टार, इस इक्वेशन के अंदर सबसे पहले हमने 0 0 पुट कर दिया x और y की जगह। x और y की जगह अगर हम इसमें 0 0 पुट करेंगे तो c की इक्वेशन की c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 के इक्वल। सिमिलरली इस इक्वेशन के अंदर हम
ने x को 2 और y को 0 पुट कर दिया, बिकॉज हमें यही करना है ना कि दिस इक्वेशन इज पासिस थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। तो इस इक्वेशन से पासिस थ्रू करेगी, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 पुट कर दी। यहाँ से हमारे पास में a की वैल्यू -4 आ जाएगी। सिमिलरली हम इक्वेशन पासिस थ्रू करिए 0 2 से, तो x को 0 और y को 2 पुट कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास में b की वैल्यू आ गई 24। तो ये सारी c, a और b की वैल्यू जो है वो हम उस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारे पास में ये इक्वेशन आ जाएगी विच इज़ अ क्यूबिक इक्वेशन। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चंस करने हैं। बाकी इससे सिमिलरली एक्सरसाइज के जो सम्स हैं वो सिमिलर हैं, इस थोड़े अलग टाइप के जो सम्स थे वो मैंने आपको करवा दिया। बाकी आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी आप मुझे सेंड कर देना। थैंक यू।